तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह जुलाई का मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, बुध महाराज पूरे महीने आपके गोचर कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल आपके 7वें भाव में और बृहस्पति आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। राहु गोचर कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शनिदेव आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य शुक्र के साथ आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु आपके गोचर कुंडली के 12 भाव में विराजमान रहेंगे। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, पूरे महीने केतु महाराज आपके 12 भाव में बने रहेंगे और राहु 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आपको कैरियर के क्षेत्र में कुछ समस्याएं अचानक से परेशान कर सकती है, परंतु यह समस्या अचानक से ठीक भी हो जाएंगी। परंतु थोड़े दिन तक आपको यह मानसिक परेशानी तो दे ही जाएगा। देखिए, बुध महाराज के 10वें भाव में विराजमान होने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। वर्तमान नौकरी में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए और उस ट्रांसफर से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। देखिए, इस महीने यह भी संभव है कि आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ सकता है। 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज 8वें भाव में विराजमान हैं, जिससे आपकी कुछ योजनाएं सफल हो सकती हैं और आप अगर मन में कोई चीज रखे हैं तो यह आपकी मनोकामना कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई फलीभूत भी हो जाएगी। परंतु आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु महाराज आपको जहां विरोधियों को जन्म देंगे वहीं आपको विरोधियों से रक्षा भी करेंगे। परंतु नौकरी के सिलसिले में आपको एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर भी करना पड़ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके 9वें भाव में बैठकर राजयोग की तरह परिणाम आपको प्रदान करेंगे। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति में रहेंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 8वें भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे और इस प्रकार अचानक से होने वाले धन लाभ भी आपको मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, तब आपको कुछ गुप्त धन या अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, अन्यथा जल्दबाजी में आकर आपको धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, राहु महाराज पूरे महीने 6ठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। अगर आप धार्मिक कर्मों में खर्च करते हैं तो फिर आपका यह खर्च इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगा और बीच बीच में आमदनी का झूला झूलने का भी एक योग बना देगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 5वें भाव में शनि महाराज के वक्री होने के कारण आपको यह महीने जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट से जुड़ी हुई समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है, जिससे कि आपका दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आवश्यक होने पर उचित चिकित्सा उपचार भी अवश्य लेना चाहिए। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति के साथ साथ मंगल महाराज भी आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा भी होने की संभावना है या छोटी मोटी दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। किसी का भी वाहन अत्यंत ही सावधानी से चलाएं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शनि महाराज आपके 5वें भाव में विराजमान है और आपको मनचाहे परिणाम नहीं देंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच थोड़ी रस्साकस्सी की स्थिति बनी रहेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना बना रहेगा और इसमें आप इतना उलझते जाएंगे कि आपका प्रेम जीवन निराशा और निरस्ता का माहौल बना देगा। देखिए,
आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए और इसी से आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी की वाणी में भी आपको मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे बकरी शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी का कुछ शारीरिक रूप से स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। प्रत्येक शुक्रवार को कपूर से मां लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। प्रतिदिन अगर संभव हो तो छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें और हर सोमवार और शनिवार दूध और पानी मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव है तो हर रविवार गाय को 1 पीस रोटी और 1 गुड़ का टुकड़ा अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।